आज जो हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं उनके YouTube के ऊपर 28 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, करोड़ों व्यूज हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली महेंद्र डोगने। बैठिए प्लीज। मेरा नाम महेंद्र दोगने है और मैं मध्य प्रदेश के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हरदा से बिलोंग करता हूँ और अभी भी वहीं पर रहकर सारी चीज़ें कर रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी एक मैकेनिक है। मैं सेशन सुन रहा था शायद मनोज का, और उसमें उनके पिताजी शायद बाइसिकल रिपेयर करते थे। राइट। तो मेरे पिताजी जो है बाइक रिपेयर करते थे और अभी भी करते हैं, और मैंने वहीं से शुरुआत की। तो मैंने भी बचपन से लेकर लगभग आधी जवानी तक वहीं पर बाइक भी रिपेयर की है और वहीं से बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो आपने अपनी ये YouTube की जर्नी कब शुरू करी, कितने साल हो गए? YouTube की जर्नी मैंने काफ़ी लेट शुरू करी, लगभग 2018, मतलब 1 जनवरी 2018 को हमने कसम खाई थी कि ठीक है अभी फोड़ते हैं, मतलब इस टाइप का थोड़ा सा। तो 4 साल हुए हैं आपको कसम खाए हुए? जी। और सब्सक्राइबर जो है 28 लाख सिर्फ YouTube के एक चैनल पर है। हमारे 2 चैनल है, एक चैनल और है MD मोटिवेशन जो हमने शुरुआत में किया था, तो उस पर है 1.8 मिलियन, इस पर है 2.8 मिलियन। YouTube वाला जो आपने शुरू किया 4 साल पहले, उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी, वो कहाँ से आइडिया आया आपको? इंडिया में बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर उस समय जैसे सर कर रहे थे वैसे नहीं थे। मतलब सर ने भी शुरुआत शायद 2011-12 में की थी आपने? 12 में करी तो थी। उससे पहले मैं एंथोनी रॉबिन्स को बहुत सुना करता था। तो एक दिन मैं सुबह सुबह देख रहा था कि एक वीडियो आया मेरे सामने, 2012 की शायद वो बात है, और वो वीडियो संदीप भैया का था, जो कि मैंने देखा और मैंने कहा अरे इंडिया में भी ऐसा कोई कर रहा है या कुछ तो हो रहा है ऐसा। जब भैया ने ये वीडियो डाली उसके बाद समझ में आया कि अच्छा, और ऐसा होता है कई बार कि जब आप छोटे होते हैं तो कोई ना कोई एक व्यक्ति ढूंढ रहे होते हैं, आइडल ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं हम कि कोई व्यक्ति एग्जैक्टली कुछ कर रहा है क्या वैसा। तो मुझे दिखा कि अच्छा ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी करूं, और मैंने डिसाइड किया कि फाइनली आई एम रेडी टू बी अ लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। कितने टाइम बाद आपको सक्सेस मिली सिर्फ YouTube पे? 3 से 4 महीना लगा था मुझे, क्योंकि अच्छा। मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि ऐसे लोग यदि मार्केट में चल रहे हैं तो मैं तो बहुत अच्छा फोड़ सकता हूँ। ऐसे आपने उधर इशारा क्यों किया, मेरी तरफ क्यों किया? आपके जैसा नहीं। ऐसे लोग अगर चल रहे हैं ऐसे तो पता नहीं क्या कर सकता हूँ। नहीं, ऐसे लोग नहीं सर। मैंने तुरंत मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बारे में नहीं सोचा। मतलब मुझे पता था कि पोटेंशियल है मेरे अंदर, और मुझे बोलना बड़ा अच्छा लगता था। मतलब मैं जब बोलता था तो लोग सुनते थे, और वो जो कनेक्शन होता था, जैसे भैया करते हैं कि जब आप भैया बोलते हैं और आप लोग हंसते हैं तो इनके अंदर क्या फील हो रहा होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। और हर बार वही चीज इनको यहां पर आने के लिए मोटिवेट करती है, या वही चीज इनको एनर्जी देती है, पावर देती है। तो वही सेम फीलिंग मेरे साथ भी होता था कि जब मैं स्टेज पे होता था, छोटे छोटे स्टेज थे उस समय, जब मैं कोचिंग चला रहा था तो बहुत छोटा स्टेज होता, 200-300 बच्चे बैठते थे वहां पर, लेकिन जब वो हंसते थे मेरी बातों पर, इंजॉय करते थे उस बात को और डीप चले जाते थे। मतलब जो लास्ट सेशन हुआ था मेरा अभी 2-3 महीने पहले, यदि मैं उसका टाइमिंग बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं 6 घंटे स्टेज पे था, सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक लिया था और कोई भी जाने को तैयार नहीं था। क्या बात तो है। 6 घंटे मैंने रेगुलर बोला है। तो 6 घंटे कोई व्यक्ति किसी को सुन सकता है क्या? किसी का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होंगी तो वो भी बोर हो जाते हैं, अरे पका मत ना, अभी रखना फोन, इतना क्या है ना। एक समय में बात करने के बाद शुरू में तो बड़ा मजा आता है, हाँ हेलो जानू। अच्छा इनका छोड़ो, आप अपना बताओ, आपका क्या चल रहा है? आपका भी क्या स्टेटस है? मेरा स्टेटस सिंगल है और मैंने शादी नहीं की है। रेडी टू मिंगल? नहीं। अच्छा ओके, हाँ। क्योंकि मैंने जो है अपने ये जो मैंने अभी लक्ष्य रखा है अपने लिए और सोसाइटी के लिए, उससे ही अभी तो मैंने शादी कर ली है। और लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य के अंदर ये 5 उंगलियां हैं। यदि 5 उंगलियां आपने क्लियर कर ली अपनी लाइफ में, तो आप जितनी भी हमारे सेशन सुनते हैं शायद आपको उनको सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपनी लाइफ में वहां होंगे जहां आप एक्चुअल में पहुंचना चाहते हैं। तो ये 5 फिंगर्स क्या है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूं। सबसे पहले इस पहली फिंगर को कंप्लीट करना है, और ये पहली फिंगर है वो आपकी हेल्थ की है। आप सारी चीजें भूल जाओ, सबसे पहले अपने हेल्थ का स्टेटस पता लगाओ कि आपकी हेल्थ कैसी है। हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरा हो गया कि दिमाग का स्टेटस देखिए, आप फास्ट लर्नर है या नहीं है ना, जल्दी सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते। नहीं सीख पाते ये बुरी चीज नहीं है। मैं भी 7th में सप्लीमेंट्री लिया बैठा हूं, मुझे भी 9th में फेलियर मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बाद में उसको सीखा नहीं कि कैसे सीखा जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि हम बुद्धू हैं, हमें समझ नहीं आता, बहुत गलत सोचते तुम लोग। ये वाला उंगली जो है ना उसको क्लियर करो कि फास्ट लर्नर कैसे बनते हैं, ये सीखो।
पहला हो गया फिजिकली फिट, दूसरा हो गया मेंटली फिट, तीसरा जब ये दोनों उंगलियां कंप्लीट हो जाए तो भी काम नहीं चलेगा जब तक आप इमोशनली अपने आप को फिट नहीं करेंगे। आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, कब गुस्सा आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब आ जाए तो उसे कैसे बैलेंस करना है ये हमारे हाथों में होता है और ये हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जब ये तीनों उंगलियां कंप्लीट हो जाती है और आपके पास पैसे ही नहीं है, मतलब चौथी उंगली नहीं है, तो ये तीनों उंगलियां किसी काम की नहीं है। चौथी उंगली को क्रिएट कीजिए, मतलब वेल्थ बनाइए अपनी, फाइनेंशियली फ्री होइए, और उसके बाद जब ये चारों चीज हो जाए तब आइए और समझिए जो जीवन है एक्चुअल में वो क्या है, मतलब जो स्पिरिचुअल जर्नी हम कहते हैं। और जब ये पांचों उंगलियां आप बनाएंगे तब बनेगी एक मुट्ठी, और उससे आप जीवन में फिर कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मेरा क्वेश्चन है कि आप मतलब हर टाइम पॉजिटिव कैसे रहते हैं? जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं तो कई लोग मुझसे पूछते हैं, पता नहीं क्यों पूछते हैं, कि भैया आप हमेशा ही एनर्जेटिक रहते हो, हमेशा ही आपके अंदर आग रहती है, फायर रहती है, ताकत रहती है, तो क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है क्या? ये नहीं है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो मेन चीज ये है कि आपने जो पूछा है कि हमेशा पॉजिटिव कैसे रहना है, क्यों रहना है, वो पता कर लो पहले। कैसे रहना है उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं पर्सनली अपने लिए यूज करता हूं कि जब मैं किताबें पढ़ता हूं तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करता हूं, उसके बाद बहुत सारे दिनों तक मैं पॉजिटिव रहता हूं। म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉजिटिव रहने के लिए। तो कई बार आप जब म्यूजिक सुनते हैं, आप में से कई सारे लोग म्यूजिक सुनते होंगे और अपने आप को रिलेट कर पाते होंगे उससे, तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाए। लेकिन मेन चीज ये है कि पहले पता तो कर लो कि आपको पॉजिटिव रहना क्यों है, किस लक्ष्य के लिए रहना है। या यहां पर ना एक चीज यदि हम करवा सके कि बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है जो मेरे साथ तो बहुत पूछा जाता है, मुझसे पूछा जाता है कि ना हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है, हाँ या ना? तो इसका जवाब दे सकते हैं क्या हम लोग? दे दे फटाफट। तो कुछ एक छोटी सी एक्टिविटी करवा सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है ठीक है, दो लोग कोई भी आ जाओ स्टेज पर। आपका शुभ नाम क्या है? देव है। आपका? मोहित। यहां पर खड़े। तो अब आपका नाम ना देव नहीं है थोड़ी देर के लिए, आपका नाम देवयानी है। क्या है? तो मोहित आपको क्या करना है, ये देवयानी है, ये आपका लक्ष्य है। क्या है? लक्ष्य। हाँ, इसको आपको पाना है। चलो पालो फटाक से, चलो जल्दी चलो, चलो पालो पालो। अरे नहीं, भागना नहीं है, आप यही कर रहे हो, भाग रहे हो, यही कर रहे हो। जाइए थोड़ा और पास जाइए, आंखों में आंखें मिलाइए, हाँ गले मिलिए थोड़ा सा, हाँ, बस जा रहे। अभी देखिए बहुत सिंपल था कि इनका लक्ष्य जो है वो एकदम इनके सामने था और क्या हुआ, इन्होंने उसको पा लिया। अब इनकी आईज क्लोज कर देते, ये चश्मा उतार लीजिए। तो अभी जो है वही लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? देवयानी। इनका लक्ष्य है, लेकिन अब इनको पाना है देवयानी को। ठीक है, आप मम्मी की कसम है आपको ना आंखें नहीं खोलना है। ठीक है, चलो ठीक है, रेडी? पाए? चलो आराम आराम से चलो, धीरे धीरे भाई। तो यहां पर कुछ बात समझ में आ रही है कि जब हमारे सामने एकदम लक्ष्य होता है तो एग्जैक्टली हम देख पाते हैं कि हमें कहां जाना है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं होता है कि हमें जाना कहां है तो फिर हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाना होता है, जैसे इनके केस में हुआ होगा। लेकिन इनको तो पता था कि किधर घुमाया। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा स्टेज होता है, जब मैं ये वाली एक्टिविटी करवाता हूं तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कहां जाना है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हैं प्लीज। थैंक यू। तो एक्चुअली मैं समझाना ये चाहता हूं कि भैया आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहां है। जब तक खुली आंखों से आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपका लक्ष्य है, तब तक आप ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना आपकी लाइफ में कि कैसे मोटिवेट रहना है, कैसे हमेशा पॉजिटिव फील करना है, ये सब होता रहेगा। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि आपको जाना कहां है, फिर ना आपको किसी भी क्वेश्चन के जवाब की कोई जरूरत नहीं होती। सारे जवाब आपके पास खुद ब खुद आ जाते हैं या आप ढूंढ लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, हमारे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट हमें नहीं मिल पाता है और काफ़ी दूर तक नहीं होता है, तो उसको अगर हमें वर्क करना है उस पर, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? जैसे ही उन्होंने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मुझे शायद आपका वो वीडियो ही याद आया जिसमें आपने बहुत डिटेल में और शायद सिखाया है, और शायद वो एपिसोड 1 2 3 4 3 या 4 एपिसोड्स हैं। हाँ, तो पूरा एपिसोड्स है। तो पहली बात जो इन्होंने कही वो शायद यहीं पर, मतलब मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन यहीं पर गलत हो गई कि सोसाइटी में कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब आसपास ऐसा कोई वो नहीं है, माहौल एनवायरनमेंट नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि हाँ, हमारे आसपास में जो हाँ, लोग हैं हाँ, वो ऐसे नहीं है कि उनसे बात कर सके। हाँ, राइट, हाँ। हाँ। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से वो इन्वायरमेंट डेवलप कर सकते हो। जैसे मेरे को दिक्कत हुई थी जब इंग्लिश स्पोकन, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, फेल हो गया था। इंग्लिश सीखने का मेरे को बड़ा शौक था। तो जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से था और वहां पर माहौल
नहीं था, लेकिन वो माहौल मैंने बना लिया। तो आप चुन लो कि भैया कौन कौन लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, और उनके साथ वो प्रैक्टिस शुरू कर दो। जैसे आपने कहा कि कोई स्पेसिफिक स्किल है जिस पे आपको कमांड करना है, जैसे इंटरव्यू है, तो आपको इंटरव्यू कहीं देने जाना है और आपको नहीं मिल रही कि यार मैं किसके साथ तैयारी करूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई भी ना मिले। 4-5 लोग आप ढूंढिए कि जिनके साथ आप डेली बैठकर इंटरव्यू का सेशन कर सकते हैं, उनके साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए। अब यदि आप कहें कि दुनिया में कोई व्यक्ति मिला ही नहीं, या मेरी सिटी में कोई व्यक्ति मिला नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता मेरे हिसाब से। तो मैंने अपने मोबाइल पे सिर्फ एक ही वाइट है और सिर्फ उस पर एक ही चीज लिख के रखी है मेरे मोबाइल पर, और वो है देयर इज विल देयर इज वे। जहां चाह है ना, जहां आपने चाह लिया ना कि मेरे को ये करना ही है, तो आपको तरीके, लोग, सब कुछ मिल जाएगा। आप एक काम करो ना, आपके पास में मोबाइल है? यस सर। कैसा है, स्मार्टफोन है या? स्मार्टफोन है। तो अगर उस स्मार्टफोन में आप कैमरे को ऑन कर दो, यस सर। आप अपनी रिकॉर्डिंग करो यस सर। और उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे अपलोड करो, यस सर। तो कुछ पैसे लगते हैं? नहीं। अपना एक रूटीन बना लेते हो कि साल में 365 दिन है, मेरे को 365 वीडियोस डालनी है 5-5 मिनट की। इसमें आपका क्या गया? कुछ नहीं सर। लेकिन एक बात पक्की है, 1 साल बाद आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है जी वो जो 1 साल पहले थी उससे 1000 गुना बेटर हो जाएगी। यूट्यूब पे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, ये जो मैंने कहा वो भी नहीं करते हो, आसपास में लोग भी ऐसे नहीं हैं, क्योंकि आसपास में जो लोग हैं उनसे जैसे ही आप बात करोगे थोड़ा सा भी वो मजाक बनाएंगे, तो उनसे आप बात नहीं कर सकते हो जी। तो आप अगर अगले 1 साल तक ऐसा कुछ भी नहीं करते हो, यानी प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, बस अपने दिमाग में सोचते रहते हो कि मेरे को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना है, क्या कभी बेटर होगी? नो सर। पूरी जिंदगी में कभी बेटर होगी? नो सर। प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। यस सर। तो प्रैक्टिस करने के आज की डेट में बहुत तरीके हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। अपना आप महीने का कितना खर्चा कर लेते हो पैसा जिसकी कोई रिटर्न नहीं है, यानी अपने शौक के ऊपर, कपड़ों पे, इस पे, उस पे, खाने पीने पे? 2 to 3,000 अप्रॉक्स। उसको आप चाहो तो 2-3 हजार को 1-1.5 हजार कर सकते हो? यस सर, कर सकता हूँ मैं। कर सकते हो। यस सर। तो क्या ऐसे आपके घर के आसपास में जहां पर भी आप हो, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स है जहां पर के 500 रुपए महीना वो लोग लेते हैं और आपको इंग्लिश सिखाते हैं या कुछ सिखाते हैं, कुछ करते हैं? यस सर। है? यस सर। क्यों नहीं ज्वाइन करते? मैं एक बार गया भी था, मैं ज्वाइन करने का ट्राई भी किया था, मैंने लिया था, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, पब्लिकली बैठा लिया सामने और एकदम मतलब बिना किसी उसके बोल दिया बोलो यहाँ बैठकर, तो थोड़ा सा मतलब एकदम पब्लिक में आपको 50-60 लोगों के बीच में एकदम बैठा के बोलने को कह दिया, तो थोड़ा वो रहता है ना। तो यही तो आप चाहते यही हो। तो चाहते हैं। आराम से सोचो, समझने की कोशिश करो, यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आएंगे अपनी थॉट प्रोसेस में, अगर ध्यान से समझ पा रहे हो तो। आप लोगों को समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ये गए एक इंस्टीट्यूट पे, वहां पर गए और ये क्या कह रहे हैं, पहले तो कह रहे हैं मेरे को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, मेरे को एक ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है, फिर कह रहे हैं एक ऐसा माहौल मुझे मिला, 50 लोगों के बीच में बिठाया, जो 50 लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि उनका भी नंबर आने वाला था बोलने का। ट्राई टू बी कि भैया कैसे आप लोगों को अपनी और, मतलब ये भी कोर्स है अपने आप में, बहुत बड़ा कोर्स है कि भाई लोग आपकी बात सुने। आप यहाँ पर भैया को सुनने आए हो, मुझे सुनने आए हो, तो ये भी अपने आप में एक आर्ट है, एक स्किल है, तो उसको सीख लो ना। जब आपकी बात कोई नहीं सुनता है तो अपने आप से प्रश्न करो कि वो क्यों नहीं सुन रहा है, आपकी बातों में ऐसा क्या नहीं है जो वो आपको नहीं सुन रहा है, और दूसरों की बातों में ऐसा क्या है जो उसको सुन रहा है। आपको मेंटली पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर मैं जाऊंगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए तो मेरा बहुत मजाक बनेगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर नहीं हो तो बेटर कभी नहीं होगी। कोई ऐसा कॉमेडियन है जो कहता है कि डे 1 से मैं कॉमेडी करूं स्टेज पे जाकर के और लोग हंसने लग जाए, वो कभी कॉमेडियन नहीं बन पाएगा। अगर वो तैयार है कि अगले 1-2 साल तक मेरा बहुत मजाक उड़ेगा, मतलब लोग मेरे जोक्स पे नहीं हंसेंगे, बल्कि हंसेंगे ही नहीं। हाँ, मतलब बाद में कहेंगे अरे चल कहाँ, हंसेंगे पर बाद में घर जाके। हाँ बाद में घर जाकर के हंसेंगे या गुस्सा करेंगे, कहेंगे अरे हमारे पैसे बर्बाद कर दिए उसमें, देखो राइट। अगर वो कॉमेडियन अपना मजाक बनवाने के लिए तैयार नहीं है तो वो कभी भी एक अच्छा कॉमेडियन नहीं बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं एक लेवल पर हूं एज फार एज पब्लिक स्पीकिंग इज कंसर्न्ड, राइट। मेरे भी कुछ सेशंस होते हैं जिसमें करने के बाद में हो सकता है आपको तो अच्छा लगे, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा यार मजा नहीं आया, मतलब वो 100% आया नहीं। कई बार एक जोन आता है वो बहुत बढ़िया आ जाता है। तो किसी भी वजह से मेरे भी सेशंस कई बार खराब हो जाते हैं। तो अगर मैं कहूं नहीं मेरे को तो अब 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे सारे सेशंस बढ़िया ही होने चाहिए, सारे सेशंस नंबर 1 पे होने चाहिए, नहीं तो मैं सेशंस ही नहीं करूंगा, तो गड़बड़ हो गई ना। जी सर। अरे तो भाई जब मेरे को 10 साल के बाद में मेरे सेशंस भी घटिया हो रहे हैं तो आज तो आपके तो घटिया होंगे ही ना, बढ़िया कैसे हो सकते हैं? जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स है या जो भी आप बोलना चाहते हो, पब्लिक स्पीकिंग हो गया या जो भी आप अपना इंप्रूव करना चाहते हो, वो बढ़िया नहीं है, यहां से शुरू करो, बढ़िया करना है। जी। आपको आंसर मिला आपके इस क्वेश्चन का? ट्राई करते रहना है सर,
और ट्राई करते रहोगे तो क्या होगा? किसी दिन तो सर सक्सेस मिल ही जाएगी। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। राइट। कभी ना कभी मेहनत वो फल दे ही जाती है। इसमें नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, लेकिन मिलेगा। आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं? Yes, sir. जब आपने क्वेश्चन पूछना शुरू किया था ना, जी सर। तब में यानी कि 5 मिनट पहले में और अब में आपकी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत फर्क आ चुका है। जी सर। अभी आप जो बोल रहे हो ना, जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, जिस जी फ्लो सर। में बोल रहे हो, वो कमाल है। आपकी जगह वहां नहीं है, वैसे तो यहाँ है, लेकिन आप अभी फिलहाल वहीं बैठे हो। Thank you so much for coming. Thank you, sir. It means a lot to me and to everybody here. Thank you. I'm sure आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. Thank you so much. आसान है.